अंबेडकर नगर जिले में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। छठवें चरण में मतदान होना है 3 तारीख को, जिसकी तारीख नियत की गई है। समाजवादी पार्टी ने जिसे स्टार प्रचारक बनाया है। पूर्व विधान परिषद सदस्य विशाल वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। सर, आज आलापुर में आप प्रचार करने आए, क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है और माननीय अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसमें पूरा आलापुर की विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त होके, बाबा की सरकार से त्रस्त होके और अखिलेश यादव जी से प्रभावित होके, उनके गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सबसे प्रभावित होके सर्व समाज के लोग, अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान सब लोग बड़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हैं। आने वाले 3 तारीख को बड़ी मजबूती के साथ सब लोग वोट देके यहाँ के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त जो यहाँ के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। अभी चौथा चरण 23 फरवरी को होना है। अभी तक का क्या माहौल है? अभी कई जिलों में आप गए भी थे, तो क्या लग रहा है, यूपी का माहौल क्या बन रहा है? आपको पता है कि आप मीडिया के साथी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे पेड मीडिया, जो गोदी मीडिया हो, चाहे जो प्रचार करे, लेकिन आम आवाम में चर्चा है। जितने अधिकारी कर्मचारी गए, आप भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, देख रहे होंगे कि हर आदमी ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके कुकर्मों से, इनके झूठ और फरेब से इतनी आजिज आ गई है, इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो गठबंधन की सरकार बनाने जाती है, पहले चरण में भी जो 58 सीटें थीं, दूसरे चरण में जो 59 सीटें थीं, जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, हर चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथियों के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम कर रही है। और ज्यों-ज्यों चरण बढ़ता जा रहा है, ज्यों-ज्यों चरण बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों संख्या बढ़ती जा रही है जीत की हमारी, और चौथे चरण में और संख्या बढ़ जाएगी। घोषणा पत्र आपने पढ़ा भी होगा, बीजेपी का भी सुना होगा, अपना भी घोषणा पत्र आपने देखा होगा। क्या लग रहा है कि घोषणा पत्र में जितने वादे किए गए ये पूरे हो जाएंगे समाजवादी पार्टी से? अब हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी तमाम ऐसी घोषणाएं थीं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला था, तो भी जनहित में उन कामों को करने का काम किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या करेंगे उनका इतिहास आप देख लीजिए कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो जो कहा है, या अपने बयान में उनके जो जिम्मेदार लोग कहे हैं कि वो कितना काम किए हैं, उसमें यहाँ के आम आवाम से पूछ लीजिए। रही बात समाजवादी की, समाजवादी पार्टी के नेता ने, समाजवादी के गठबंधन के साथियों ने जो मैनिफेस्टो किया है उसको 100 के 100% अक्षरशः पालन होगा। उसके साथ साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश की जनता के हित के लिए, उसको घोषणा पत्र से अलग भी, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बैठते ही उसको क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, ये मुद्दा क्या है समाजवादी पार्टी का? क्योंकि जो आम जनमानस में चर्चा है कानून व्यवस्था को लेकर के, लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी सही है, जिसको लेकर के बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना रही है। अब कितना बड़ा मजाक है। रही बात कानून व्यवस्था की और मुद्दे की, तो मुद्दा तो इसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ इतना है कि मुद्दे की कहीं तलाशने की ज़रूरत नहीं है। और इन मुद्दों को ये अलग करने के चक्कर में, इसीलिए जब भाजपा के लोग बात करते हैं या हमारे जो गोदी मीडिया के लोग जब डिबेट की बात करते हैं, तो उनके लोगों को भी आप देखिए कि किस तरह से उसको भटकाव के रास्ते में लेके जाने का काम करते हैं। आप जब विकास की बात करेंगे, आप जब रोज़गार की बात करेंगे, आप जब यहाँ पे जो छुट्टा सांड जो लोगों को परेशान करने का काम करें उनकी बात करेंगे, आप जब अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, तो ये बात करेंगे धर्म की, ये बात करेंगे संप्रदाय की, ये बात करेंगे राष्ट्र की, ये बात करेंगे हिजाब की, अपना हिसाब देने का काम नहीं करेंगे। ये इनका फितरत है। वो विकास के मुद्दों पे, रोज़गार के मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे कभी बात नहीं करते, ना इनके नेता बात करते हैं। दुख होता है कि हमारा जो चौथा स्तंभ है वो लोग भी इससे अलग होकर बात करते हैं। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कितने सीटों को जीत रही इस चुनाव में? 403 सीटें हैं असेंबली की। अब ये संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी
माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा गठबंधन मिलके हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है। और जो 5वां और 6वां और 7वां चरण होगा वो और सुनामी की तरह जो लहर चली थी वो सुनामी के रूप में परिवर्तित होने का काम करेगी। और जितना लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों को यहाँ मिलने वाली है। तो अभी आपने विधान परिषद के पूर्व सदस्य विशाल वर्मा जी को सुना, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, पश्चिम से चली सुनामी जो है वो पूर्व की तरफ आ रही, पूर्वांचल की तरफ आ रही है और विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी।